सुनो, गोवर्धन में षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजते थे राधा कुंड पे। केवल एक कटोरा छाछ पीते थे और इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मन से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ मन में होने वाली घटना उसके प्रत्यक्ष शरीर में होती है। जैसे शरीर से सेवा करने पर वह उसका प्रभाव मन पर होता है, ऐसी मन से सेवा करने पर प्रभाव शरीर पर होता है। मीराबाई मन से ठाकुर जी को पति मानती थी, तो प्रत्यक्ष रूप में मीराबाई के मांग में सिंदूर भी था, हाथों में मेहंदी भी थी, और जो किसी दर्जी ने नहीं सिला वो पोशाक भी मीराबाई ने स्वप्न में पहनी। प्रत्यक्ष रूप से मीराबाई के अंग पर वो दर्शन हो रही थी। प्रसंग सुनते हैं हम लोग मीराबाई के चरित्र में। तो मन से कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया, मैं तो ये कर आया, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष शरीर में घटेगा, तो ही माना जाएगा कि आप मानसी में हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कटोरा छाछ पीते थे बस। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक कटोरा छाछ पीते थे। एक बार उनको अपच हो गया, तो जैसे ही उनको अपच हुई, उनके मित्र थे, उनके सखा थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, कैमरा वाले भैया आप नेक देर बैठ जाओ, बस जब कीर्तन बजाओ ना खूब सबन के मुंह पे घुमाइयो, यूं ले आई हूं मेरे पास, मैं खिंचवाऊंगा नेक मैं क्योंकि फिर मेरा वो हो जाता है। एक जगह बस थोड़े बैठ जाए। क्या बता रहा था मैं, कहां था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हैं? हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपच हो गया, तो उनके मित्र थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। उनको जब ये बात पता चली कि राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया, तो वो बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो छाछ के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो उनका पेट खराब कैसे हो गया। तुरंत वो राधा कुंड गए, देखा तो बिस्तर पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां एक सेवक कुछ चिकित्सा कर रहा था। तो चिकित्सक को बाहर भेजा, गोसाई जी ने अंदर से किवाड़ लगाई और रघुनाथ दास जी से बोले क्यों, पेट खराब कैसे हुआ? क्या बताऊं आपको? बोले कि सबको तो बताते हो कि तुम छाछ पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप माल उड़ाए जा रहे हो भीतर, कहीं ऐसा तो नहीं रबड़ी मालपुआ कचौड़ी समोसा सब खाए जा रहे हो? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पेट खराब कैसे हुआ? छाछ से पेट तो खराब नहीं होता, क्या हुआ सही सही बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं मानसी में गया था, तो मानसी में गिरिराज जी की तलेटी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे थे और किसी भक्त ने 56 भोग पधराया था। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो श्री प्रिया जी बोली इधर आओ, और मैं जैसे ही पहुंचो तो बोली मुंह खोलो, और मैंने मुंह खोला तो मुझे लड्डू खवाए, मुझे कचौड़ी खिलाई, पूरी। मैंने मना भी किया कि मैं ज्यादा पाता नहीं हूं, तो ठाकुर जी बोले हमारो अधराम व्रत है, कैसे नहीं पावे को पा। बोले उसके बाद बोले खूब सारी सामग्री मुझे पवा दी, और फिर ये नंद नंदन बड़े उद्यमी हैं, इनने कहा कि बोले पहले तो दूध की सामग्री पवा दी और वाके बाद दही खवा दी, सो पेट में जाके दही फट गई। मानसी में लीला हुई पर प्रत्यक्ष में पेट खराब हो गया। ये सुनते ही गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया। बोले कि आप सच्चे भक्त हो। क्यों? आप मन में जो चिंतन करते हो, मन में जिस लीला का अनुसंधान करते हो, जिस लीला का स्मरण करते हो, वो प्रत्यक्ष शरीर में होने लगती है। ये मानसी का असली स्वरूप। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी हमारे वृंदावन के ही संतों में से एक संत हैं, उनको देखा है। भरी दिसंबर के जाड़े में कोहरा पड़ रहा है और पसीना चुचारा था उनके मुखमंडल से। क्यों? क्योंकि मानसी में किसी उष्ण काल की लीला का उन्होंने अनुभव किया था। और मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या लीला थी? तो बोले प्रिया जी को आम खावे को मन हेरो, तो श्री ठाकुर जी बोले आम तो गर्मी में आमेंगे, सर्दी में कहां लाऊं? तो बोले गर्मी लाओ। तो श्री ठाकुर जी ने उष्ण काल की ऋतु को आमंत्रित किया। तो उष्ण काल में ठाकुर जी आम तोड़वे के गए तो मोए संग ले गए। बोले तो बोले पेड़ पे स्वयं नहीं चढ़े, मोए चढ़ा दिए। बोले तू तोड़ के दे।
तो बोले मैं ऊपर पेड़ पर चढ़वे, मैं इतना श्रमित है गयो, इतना थक गयो, धूप ऊपर से पड़ रही, आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रहो, सो वही से पसीना आए, तो प्रत्यक्ष महाराज जी को पसीने आने लगे। ये मानसी सेवा, ये तो हमने अनुभव किया। हम और आप कितने दूर हैं ना। अभी कभी मैं ऐसे किसी महापुरुष को देख लेता हूं ना, तो मुझे ये मन में चिंता होने लगती है, हम कितने दूर हैं अभी ठाकुर जी से, हम कहां हैं इस स्थिति में, हम कहां हैं ऐसे भावों में। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरी सन्निधि अगर तुमने ग्रहण कर ली, भागवत जी कह रही हैं, तो परम धर्म रूपी बीजारोपण मैं तुम्हारे चित्त में कर दूंगी, जिससे मानसी प्रवृत्त हो जाएगी। आप जयपुर में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, स्विट्जरलैंड में बैठ करके, आप वहीं बैठ करके चिंतन करो मानसी का, जैसा चिंतन करोगे वैसे भाव प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत दूर हैं हम ठाकुर जी से। हम कथा सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब ठीक है, हम यहीं तक सीमित है, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना है, मानसी की स्थिति, ऐसी भावनाओं की स्थिति में प्रवृत्त होना है। कई हमारे बालक आते हैं, आज एक शिष्य बालक आया, बोले आप स्वप्न में ऐसे दिखे, आप उस भाव में ये दिखे। मुझे मन में अच्छा तो लगता है कि चलो ये मानसी इनकी थोड़ी तो बनती है, पर ये मानसी और प्रवृत्त इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने सुने हुए गुरु वचनों को अभी पूर्णता रूप से पालन किया नहीं, इसलिए मानसी की उस स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। अंगद जी महाराज का प्रसंग सुना है। श्री अंगद जी महाराज कथा मैंने सुनाई है उनकी कई बार। उनके कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अंगद जी अपनी पत्नी के साथ कथा सुनते थे, और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले, मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहां पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की, राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया। उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे, तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा, इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था, और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहां है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा, लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे सरोवर में गए, अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि, और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो, पर आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा कर इस सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए, लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले, मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए, और बोले अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम।
जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी, श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा, ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी, और हमें लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे ही चलते हैं। राधा रमण जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को मत आने दीजिएगा। ईर्ष्या, किसी की अच्छाई के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के वैभव के प्रति कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। और एक बात बताऊं बंधुओं, भजन का प्रमाण दुनिया को बताने के लिए हम तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, धोती पहनते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भक्त हैं। पर खुद से पूछिए, आप भक्त हो? खुद को प्रमाण देने के लिए एक ही उपाय है, जिस दिन ईर्ष्या चित्त से नष्ट हो जाए, समझ जाना कि अब ठाकुर जी ने आपको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कथा से बाहर निकलते किसी को देख करके मन में आता है, बड़ा इतरा रहा है, तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता थोड़ी कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसकी कमाई कम होनी चाहिए, इसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कम होना चाहिए। ये सब ईर्ष्या के दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका भजन रत्ती भर भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काम बढ़ रहा है चित्त में, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, आदि आदि सब भावनाएं बढ़ रही हैं। सबकी मूल जड़ ईर्ष्या ही है। अगर ईर्ष्या चित्त में है तो सब बढ़ेंगे, और ईर्ष्या निकल गई तो सब घट जाएंगे। ईर्ष्या दोष को मत बढ़ने दीजिए चित्त में। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। गुसाई श्री विठलनाथ जी विश्राम घाट पे विराजमान थे। कहां पे? मथुरा विश्राम घाट पे। तो वहीं मथुरा के एक बड़े चंचल ब्रजवासी पंडा थे, उनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? छीतू पंडा। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी के यहां इतनी भीड़ लगती थी, इतने लोग बाग जाते थे, तो आपस में छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ करके बातें करते। बोले भाई आजकल ये बाबा बड़ो प्रसिद्ध है रो हमारे ब्रजमंडल में, का नाम है? वो गुसाई विठलनाथ। अच्छा, ये आज ये उसी समय नहीं, ये आज भी होता है। आज भी जहां ज्यादा भीड़ हो जाए तो फिर सब में आपस में चर्चा चलती है, कोई तंत्र मंत्र कर रखा है इसने, लोगों के ऊपर ऐसा टोना डाल देता है कि भीड़ खिंची चली जाती है। तो छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ के बात कर रहे, बोले आजकल गुसाई विठलनाथ जी की बड़ी चर्चा सुनाई देती है। तो एक सखा बोला, हमने सुनी है भैया कोई तंत्र मंत्र करके आयो है, एक बार जो वाकू देख ले वही को है जाए। तब दूसरा बोला, अरे नहीं नहीं, वाको छोटो सो ठाकुर है, वाको नाम है नवनीत प्रियालाल, हमने सुनी है वहां में कछु जादू टोना है, जो वहां जाए वही को है जाए। तीसरा बोला, अरे नाय नाय, गुसाई विठलनाथ जी अपने ठाकुर जी को लड्डू को भोग लगा में, वह लड्डू में कछु अफीम फफीम मिला दें, वो जब सबन में बढ़ जाए वह खाती सबन को मन ऐसा हो जाए। सब आपस में ये सब चर्चाएं कर रहे थे। तभी एक दिन छीतू पंडा बोले, भाई यजमानी हो नहीं रही, ज्यादा लोग बाग आ नहीं रहे, आज चलो तो फिर क्या करें? बोले मिल के आते हैं, गुसाई विठलनाथ देख के तो आमने के पास है कैसो। हमारे यहां होता है ऐसा, ज्यादा प्रसिद्धि जिसकी हो जाए
तो सब लोग चर्चा करेंगे इसने कोई सिद्धि कर रखी है, इसने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, इसने कहीं वहां जाकर के कुछ किया है, ऐसा कर बोलते हैं लोग बात। एक आए हमसे मिलने, थे ब्रज के ही ब्रजवासी, बोले महाराज जी आजकल बड़ी भीड़ है रही है आपके आसपास। मैंने कि भैया हम तो जैसे कथा पहले करते वैसे अब कर रहे हैं, कोई कछु तो है ना। ना ये सोने को कड़ूला कोई तंत्र मंत्र है हमें, जब ते पहनो तब ते कछु है। मैंने तुम ले जाओ भैया, या तुम पहन लो तुम्हारे पास रह जाए तो। कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं विचार करता भैया, वो सीधी सादी भागवत करते हैं, ठाकुर जी की चरित्र लीला सुनाते हैं, लोगों को सुनने में रुचि लगती ना। ऐसे सीधी बात कैसे सोचें, हम तो ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोच करके कहीं अपना मन लगाएंगे। छितु पंडा पहुंच गए, गोसाई विठलनाथ जी के पास जाकर के खड़े हो गए, लोग बाग भीड़ भाड़ थी। अब जैसे ही छितु पंडा ने अंदर प्रवेश किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी के मुखमंडल को देख करके, उनके बगल में विराजमान सिंहासन पर श्री नवनीत प्रियालाल जी को देख करके और उनकी मंद मुस्कान देख करके छितु पंडा आधी स्थिति तो वहीं भूल गए, बस देखते रह गए उन्हीं की रूप छटा को, उनके ठाकुर जी को देखते रह गए। बस आंसू निकलने की देरी थी कि इतने में ही गोसाई विठलनाथ जी बोल गए, और छितु पंडा कैसे आए, आओ बड़ो स्वागत तुम्हारो। ये सुनते ही तो महाराज उनकी तो वो स्थिति, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले अरे तुम जमुना में स्नान कर रहे, वास्तव में हमने तुम्हारा नाम सुनो, आज तुम दिख गए तो याद आ गई। चरणों में प्रणाम करके ठाकुर जी के, और बस कहां उनकी परीक्षा लेने आए थे, कहां उनको आकलन करने आए थे, और अब चरणों में प्रणाम करके क्या बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शरणागति दे दीजिए। गए परीक्षा लेने थे, शरणागति ब्रह्म संबंध करा करके लौट के आए छितु पंडा, और उन्हीं का नाम फिर बाद में पड़ गया छीत स्वामी। अष्ट छाप के सखाओं में पद छीत स्वामी जी के गाए जाते हैं। छीत स्वामी गिरिधर विठलेश वपुधारी, ऐसे से छीत स्वामी छितु पंडा छीत स्वामी बन गए गुरु कृपा से। ईर्ष्या चित्त में मत रखिए, क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे तभी ईर्ष्यालु भक्त हो सकता है, नहीं तो ईर्ष्यालु के चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। ईर्ष्यालु के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं प्रकट हो सकती, भाव नहीं प्रकट हो सकते। इसलिए ईर्ष्या से बचिए, किसी के गुण अवगुण सुंदरता योग्यता इन पर ज्यादा चिंतन मत करो।